मीडिया को भयभीत करने का प्रशासन का अधिकार नहीं है। चार स्तंभ में मीडिया भी एक स्तंभ आता है। मीडिया ही सारी बातों को समाज में लाता है, तो मीडिया को तो हर चीज़ सुनने और देखने का अधिकार है। उस पर आप डंडा कैसे चला दीजिएगा? इसको आप क्या कहिएगा? तानाशाही कहिएगा? जो हमारे 1975 में जो काम कांग्रेस ने किया था, वही आज कांग्रेस के साथ मिल करके जेम कर रही है, वही तानाशाही रवैया अपना रही है। अभी आप कोडरमा जिले में वैध रजिस्ट्री के बावजूद प्रशासन द्वारा घर मकान और बाउंड्री तोड़ने की कार्रवाई पर जन आक्रोश फैल गया है। बिना पूर्व सूचना के की गई इस कार्रवाई को लेकर भाजपा कोडरमा के जिला अध्यक्ष अनूप जोशी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इसे कानून का खुला उल्लंघन और आम जनता के अधिकारों पर हमला बताया। जोशी ने कहा, जिस जमीन की रजिस्ट्री वैध है, नगर पालिका टैक्स ले रही है और बिजली कनेक्शन भी दिया गया है, वह अचानक अवैध कैसे हो सकती है? सरकार को लोगों के कागजातों की जांच करनी चाहिए, न कि जबरन बेदखली। उन्होंने झारखंड सरकार पर जनता को गुमराह करने और गरीबों के साथ शोषण करने का आरोप लगाया। पीड़ित परिवारों ने बताया कि उन्होंने वर्षों पहले रजिस्ट्री करवाई थी और राजस्व विभाग से रसीद भी कटी थी, फिर भी बिना नोटिस बुलडोजर चला दिया गया। जोशी ने चेतावनी दी कि अगर पीड़ितों को न्याय और मुआवजा नहीं मिला तो भाजपा सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। प्रशासन जो है भैया लगातार तोड़फोड़ कर रहा है, जबकि एक तरफ जीएम आम है और खास है, दूसरी एक तरफ जैसे डीसी का जमीन है, दूसरी तरफ जो गैर मंजूर खास है, एक तरफ से इसका रजिस्ट्री करवा रही है, मोटिशन भी कर रही है और यहाँ तक कि नगर पालिका वगैरह से टैक्स भी लिया जाता है। और दूसरी तरफ से प्रशासन की कार्रवाई ऐसी होती है कि इसको डेमोलिश किया जाता है। क्या कुछ करना चाहेंगे? झारखंड मुक्ति मोर्चा की निरंकुश की सरकार है। इस सरकार में कहीं भी कोई प्रशासनिक कुछ भी कर देगा तो कोई बोलने वाला माई बाप नहीं है। जनता से केवल बरगला के वोट ली और जनता को बेवकूफ़ बनाई या जनता का ही शोषण कर रही है। जब सरकार उस ज़मीन पर रजिस्ट्री कर रही है, रजिस्ट्री का रेवेन्यू ले रही है, आप उसकी रसीद काट रहे हैं, उससे रेवेन्यू ले रहे हैं, नगर पालिका और रेवेन्यू ले रही है, फिर वो ज़मीन नाजायज़ कैसे होगी? पहले तो आपको अपने तक पे जाना पड़ेगा कि आप खुद सही कितने हैं। आप किसी का गरीब गुरबा का बसा हुआ घर तोड़ दीजिएगा, बाउंड्री तोड़ दीजिएगा। एक आदमी कितने मेहनत से एक घर बनाता है, उसका एक सपना होता है। आपको तोड़ने से पहले यहाँ एक कैंप लगाना था, लोगों का पेपर देखना था, जांच करना था गलत कौन है। अगर गलत आपका विभाग खुद रजिस्ट्रार विभाग है, गलत आपका खुद अंचल है, तो आपको इंक्वायरी उन पर करनी चाहिए कि वो अंचल रसीद कैसे काटा, रजिस्ट्रार ने उस ज़मीन की रजिस्ट्री किस आधार पर की। जब ज़मीन का रजिस्ट्री में आधार दिखा रहे हैं कि वो हुक्मनामा पर ज़मीन हासिल थी, उसकी रसीद अप टू डेट कट रही थी और उससे उसको रजिस्ट्री दिए और आप उसकी रसीद काट रहे हैं, जमाबंदी खोल दिए हैं, तो आपको ये देखना चाहिए कि जिस चीज़ को मैंने खुद मेरे विभाग ने जमाबंदी खोला है, रसीद काट रहा है, तो नाजायज़ कैसे हो गया? आम मजूरा आम ज़मीन जो खास है उसकी अधिकार क्षेत्र है कि वो रही जो खतियान है वो दे सकता था, या जो हुक्मनामा पे हासिल है 1946 से पहले उसको भी रैयत का दर्जा हासिल है, वो ज़मीन बेच सकता था। उस आधार पे आप उसकी रजिस्ट्री को मान्य मान लिए, उसके अनुसार रसीद काट दिए, नगर पालिका उस पर टैक्स ले रही है, होल्डिंग काट दे रही है, और आज आप उसको नाजायज़ बोल रहे हैं। तो इसका क्या कहिएगा? इसको एक निरंकुशता कहिएगा कि प्रशासन सरकार के दबाव में ऐसे काम कर रही है जिससे जनता परेशान हो, तबाह हो जाए और वो रोड पर आ जाए। इस सरकार का यही एक नीति नज़र आ रहा है। ये जनता के हित में काम नहीं कर रही, केवल अपने फायदे को देख रही, अपने हित में करी। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं कि पहले खुद जांच करनी चाहिए। जो सीओ ने इसका रसीद काटा है, जो रजिस्ट्रार ने रजिस्ट्री की है, जो नगर पालिका टैक्स ले रही है, पहले आप उन पर इंक्वायरी सेटअप करवाइए कि वो कैसे गलत कदम उठाइए, उसके बाद आदमी के ऊपर आइए। गैर मंजूर जमीन पे अतिक्रमण हटाने का जो इसका कार्रवाई है और उस सार्वजनिक स्थल पे जब वो तोड़फोड़ करती है, ऐसे में मीडिया वालों को भी रोका जाता है। क्या कुछ करना चाहिए? वो तो मीडिया चौथा स्तंभ है। ये तो आप तानाशाही दिखा रहे हैं, डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं। लोकतंत्र की परिभाषा नहीं है कि मीडिया को आप खदेड़ दीजिए। मैं सुना भी, लोगों ने बताया कि मीडिया वाले भी डर रहे थे, इतने भयभीत यहाँ पर थे। मीडिया को भयभीत करने का प्रशासन का अधिकार नहीं है। चार स्तंभ में मीडिया भी एक स्तंभ आता है। मीडिया ही सारी बातों को समाज में लाता है, तो मीडिया को तो हर चीज़ सुनने और देखने का अधिकार है। उस पर आप डंडा कैसे चला दीजिएगा? इसको आप क्या कहिएगा? तानाशाही कहिएगा? जो हमारे 1975 में जो काम कांग्रेस ने किया था, वही आज कांग्रेस के साथ मिल करके जेम कर रही है, वही तानाशाही रवैया अपना रही है। अभी आप पीड़ित लोगों से मिलने के लिए आए, आगे क्या कार्य होगा? मैं इन लोगों का पेपर देखा, मुझे इनका पेपर सब सही नज़र आया, इसलिए मैं इनको बोला हूं कि आप अपने पेपर को जमा कीजिए, एक डाटा बनाइए। डीसी साहब को मैंने भी फ़ोन लगाया था, लगता है वो व्यस्त होंगे मीटिंग में, फ़ोन नहीं उठा। उनसे टाइम लूँगा, सोम या मंगल को इनके साथ जाकर के उनसे मिलूंगा और उनको सारी वस्तु स्थिति बताऊँगा कि जब जिस ज़मीन पर रजिस्ट्री हो चुकी है, रसीद कट रही है, तो आप पहले इंक्वायरी कीजिए कैंप लगा कर, कौन ज़मीन सही है और कौन गलत है, तब आप उसके ऊपर कोई कदम उठाइए। किसी गरीब गुरबा को बाहर करने का अधिकार किसी को नहीं।
जनता ये भी आरोप लगा रही है कि यहाँ पे जमीन का कागजात दिखाने पे प्रशासन बोल रहा है कि फाड़ देंगे पेपर को। इसी को तानाशाही रवैया बोलते हैं ना। जनता का लोकतंत्र में लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार ही मालिक होती है, तो आप उसी मालिक को, उसी जनता को आप कैसे धमका सकते हैं मैं पेपर फाड़ दूंगा, मैं आपको भगा दूंगा? ये अधिकार आपको किसने दिया? वहीं पे प्रशासन के द्वारा ये भी कहा गया है कि 2 महीना पहले मैंने नोटिस चिपकाया था, लेकिन जैसा कि मैंने भी कल नोटिस देखा, नोटिस में ना तो मोहर था ना तो साइन था। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो एकदम गलत है। उस नोटिस को हम नोटिस से नहीं मानते। जिस नोटिस पे पत्रांक संख्या नहीं हो, जिस पे कोई आप लेटर का डेट और साइन नहीं दे रहे हैं, उस नोटिस को कैसे आधार माना जाएगा? वो कोई भी एक प्रेस से छपा करके लगा सकता है, उसको आधार नहीं माना जा सकता है। कहीं वैध वो नहीं है, न कानून में न प्रशासनिक।